हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मीराबाई के अनोखे प्रेम की कथा, अध्याय 104। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे आपको अगली कथाएँ सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मीरा ललिता जी के साथ अपने माधवी रूप को देख रही है। माँ की शिक्षा के अनुसार माधवी ने न तो ठाकुर को स्वयं को देखने दिया और न ही उसने श्री कृष्ण के दर्शन किए। ठाकुर ने भी खींच कर बोल दिया, अब तो तू ही मेरे मुख दिखवी को तरसेगी। माधवी गोचरण का समय होते ही भीतरी कोठे में चली जाती है। कानों में उंगली दे देती है ताकि बंसी का नाद उसे सुनाई न पड़े। फिर ऐसे ही वह सांझ को करती। जल भरने भी उस समय जाती जब घाट सूना होता, पर घर में तो सबको घर में ही क्यों वज्र भर के सभी जनों को कृष्ण के गुणगान का दर्शन था। वह अपने गृह कार्य में लगी रहती और मन ही मन हंसती, कैसे हैं ये लोग, सब के सब एक कृष्ण के पीछे वावरे हो रही है। वह बार बार अपनी मैया की शिक्षा याद करके अपने पतिव्रत धर्म की सावधानी से रक्षा करती। माधवी की सास कहती, पहले तो नंदलाला रोज घर आता, कुछ न कुछ मांग कर खाता, सुंदर के साथ खेलता, मुझसे और सुंदर से बतियाता, पर जब से बहू आई है ऐसा लजाने लगा है कि बुलाने पर भी नहीं आता। बहू को भी ऐसी लाज लगती है कि कन्हैया के आने की भनक लगते ही दौड़कर भीतरी कोठे में पहुंच जाती है। अरे बावरी, लाला से कहाँ लाज, वह तो अपनों ही है। इसी तरह कुछ समय व्यतीत हुआ। इंद्र गाय के स्थान पर गिरिराज जी की पूजा हुई। पूजा परिक्रमा के समय भी माधवी ऐसी ही सावधान रही कि आंखों की पलकें झुकाए ही रहती। माधवी की ठाकुर के प्रति ऐसी बेरुखी और बेगानापन देख इधर मीरा की आंखों से झरझर अश्रुधारा प्रभावित होने लगी। आह, कैसी प्राणघाती शिक्षा मैया की, और कैसी मूढ़ता मेरी। ललिता माधवी को गिरिराज के चरण प्रांत में ले गई। माधवी ने देखा इंद्र के कोप से घनघोर वर्षा और उपल वृष्टि आरंभ हुई। मानव पशु सब अति बेहाल, ऐसा प्रतीत होता मानो प्रलय उपस्थित हो गया हो। किसी को किसी भी ओर से त्राण रास्ता नहीं दिखाई देता था। गाय बछड़े बैल डकार रहे थे। करुण स्वर से सभी जन पुकार रहे हैं, कन्हैया रे, लाला रे, कनुआ रे, भैया रे, श्याम सुंदर, हे कृष्ण बचाओ बचाओ। ऐसा प्रतीत होता था मानो इंद्र का कोप आज वज्र का नाश कर देगा। आंधी पानी के भयानक स्वर में उन ब्रजवासियों के स्वर डूब डूब जाते। तभी वहां घन गंभीर स्वर सुनाई दिया, प्रत्येक प्राणी प्रत्येक जन को सुनाई दिया, गिरिराज तलहटी में चलो, वही हमारी रक्षा करेंगे। माधवी भी भाग रही है। प्राण के संकट के समय लाज घूंघट का स्मरण किसे रहता है। सबके साथ वे भी गिरिराज शिला के नीचे पहुंच गई। जब थोड़ा ढांढस बंधा तो देखा कि सबके सिर पर गिरिराज गोवर्धन छत्र की भांति तना हुआ है। पानी की एक बूंद भी जो कहीं टपकती हो, पर ये गिरिराज किसके आश्रय ठहरे हैं। घूमती हुई दृष्टि एक छोटी सी कनिष्का पर जा रुकी। ऐसा प्रतीत हुआ ऐसी सुंदर उंगली और हाथ आश्चर्य विभूति दृष्टि भुज के सहारे नीचे उतरने लगी, और वह मुख, वह छवि एक नज़र में जो देखा जा सका सो ही बस नेत्रों के पथ से उस रूप समुद्र में उमड़ हृदय को लबालब भर दिया। मन बुद्धि न जाने किस ओर भाग छूटे। 7 दिन कब बीते इसका ज्ञान किसी को हो तो हो, माधवी को नहीं था। एक दिन पुनः वही स्वर गुजा, वर्षा थम गई है, अब बाहर निकलकर अपने अपने घर जाओ। मैया यशोदा कह रही है, लाला रे, तेरा हाथ दुख तो होगा बेटा, अब तो धर दे ये चे नीचे। इतना सुन माधवी का हृदय हाहाकार
कर उठा। श्याम सुंदर सबकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे और जाते हुए लोगों को हंसकर कुछ न कुछ आश्वासन दे रहे थे, किंतु माधवी की ओर एक बार भी भूल कर न देखा। इससे आगे हम 105 अध्याय में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।